इम्फाल से पॉलिटिशियन जाते थे गाड़ी भर भर के कैश लेकर के, दे यूज्ड टू गिव इट टू देम, दे यूज्ड टू गो विद गोल्ड, दे यूज्ड टू, तो ये सब होता था। हाँ, कि लोग बहुत पॉइंट आता है आजकल डिबेट्स में, सुगनू। आज हम आदिवासी समुदायों की लाए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान सुगनू जू खोपी को जलाने की दुखद घटनाओं को कवरिंग कर रहे हैं। रविवार द 28th ऑफ मई को सुबह करीब 4 बजे इस इलाके में मेती और आदिवासियों के बीच हिंसा भड़क उठी। सुगनू लमका चुराचंदपुर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मैती लोग ही थे जिन्होंने सुगनू को जला दिया और नष्ट कर दिया। अगर हम सुगनू के इतिहास में गहराई से जाएं तो सबा से निराशाजनक पहलू यह है कि जब घाती मेतियों द्वारा हत्याएं की गईं और आदिवासी घरों को जलाया गया तो सुगनू में हमारे भाई मेतियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। उन्होंने द 4th ऑफ मई कमिटीज विधायक रणजीत सिंह समाज होते में कहा गया कि आदिवासियों और मैतीय लोगों को एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही घर जलाना चाहिए, बल्कि शांति बनाए रखनी चाहिए। हालांकि शांति बनाए रखने के 25 दिनों के बाद यह शांति समाज होते टूट गया जब द 28th ऑफ मई की सुबह मैतीस ने राजी कमांडो और IRB यहां तक की सेना आर्मी और BSF की समर्थन से आदिवासियों के रक्षात्मक बंकर्स को हटा दिया। उन्होंने दावा किया कि वे उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसका बजाय निष्कासन ने सुगनू के पूर्ण विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस कहानी का एक विशेष रूप से दुखद पहलू यह है कि यह दर्शाता है कि अपनी तरह के आदिवासियों के साथ खड़े होने के बजाय मेताइस लोगों के साथ तर्क कराने की कोशिश आपके पतन का कारण बन सकती है। यानी आदिवासियों की ओर से सुदृढ़ीकरण और मदद उन तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि सुगनू को लमका चूराचंदपुर से जोड़ने वाला पुल मेतेस लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हमारी आंखों में आंसू के साथ धुआं और आग दूर से ही देखी जा सकती थी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अराजकता की बीच अपने अस्तित्व के लिए चाहे कुछ भी हो, अपनी तरह के लोगों के साथ खड़ा रहना सबसे अच्छा है। द 30th ऑफ मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों से बातचीत करने के लिए लमका चूराचंदपुर का दौरा किया। उनके दौरे के दिन ही आदिवासी गांव नोंगदाम पर हमला किया गया। करीब 200 आदिवासियों के घर जला दिए गए और लीसन में भारी गोली बारे हुए। ये घटनाएं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि क्या केंद्रीय नेताओं पर भी भरोसा किया जा सकता है। उसी दिन यानी द 30th ऑफ मई को मेतेस लोगों ने खुद को पखंगबा का वंशज बताते हुए सुगनू और सेरू क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा जारी की और उन्होंने उस क्षेत्र की सभी मैतेयों को भाग लेने के लिए बुलाया। पाखंगबा नोटिस में कहा गया है काल यानी द 30th ऑफ मई मंगलवार को हम सुगनू और सेरू क्षेत्र में अपनी 3 भगवानों से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और युद्ध की घंटी बजाई जाएगी। आसपास रहने वाले सभी लोगों से इस समय शामिल होने का अनुरोध किया जाता है। इस खबर को बाहर के लोगों तक फैलाएं। सुगनू मैतीस के विधायक के रणजीत सिंह और सुगनू की आदिवासी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित शांति समझौते को पहले विधायक ने ही तोड़ा, जिसने आदिवासियों को धोखा दिया। सुगनू मैतीस के विधायक के रणजीत सिंह और सुगनू की आदिवासी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित शांति समझौते को पहले विधायक ने ही तोड़ा, जिसने आदिवासियों को धोखा दिया। विधायक ने मैती उग्रवादियों राजी बलों की कमांडो को भी आश्रय प्रदान किया था और उनके आवास पर अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल्स का भंडार था, जिसका उपयोग ये बाल आदिवासियों पर हमला करने के लिए कराते थे, जिसा के परिणामस्वरूप तौब 2 लोगों की मौत हो गई। जब मणिपुर राज्य उथल पुथल में था, उन्होंने 15 दिन तक शांति बने रखने का आह्वान किया, लेकिन अभी भी शांति नहीं है, जिसे सवाल उठता है कि क्या अमित शाह के आदिवासियों से किए गए वादों पर पूरा भरोसा किया जा सकता है।